मेरा यूट्यूब चैनल पर सभी भाई बहनों का मेरा प्रणाम है। जितिया व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी माताएं अपने अपने पुत्र के लिए व्रत रख ले हैं और उपासना रहेंगे। आज 13 तारीख का नहाय खाए है, 14 तारीख का उपासना है, 15 तारीख का पारण है। हम लोग जितिया व्रत करते हैं अपने अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए। तो भाई बहन एक कथा कहने जा रही हूँ, जितिया व्रत का कथा। आप लोग सभी को ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, आधा नहीं सुनिएगा, अपराध होगा। पूरा सुनिएगा और सुन के मेरा यूट्यूब का चैनल का सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बोलो जितमाहन बाबा की जय। सियार एक चूल्हा का कथा है। एक चील था एक सियार। एक नदी के किनारे पाकड़ का पेड़ था। वहाँ पाकड़ के पेड़ में खोह था। खोह में सियार रहती थी और डाल पर चील रहती थी और दोनों में दोस्ती बहुत था। तो दोनों चलाए घूमने के लिए कहीं। तो दो औरतें जितिया व्रत कर रही थी। वहाँ जाकर के दोनों पूछने लगी कि बोल भाई बहन ये कौन सी व्रत करते हैं? बोले जितिया व्रत है। इससे क्या होता है? तो अपने अपने पुत्र को लंबी उम्र मिलता है, तो हम भी करेंगे। तो ठीक है। तो दोनों मिल के जितिया व्रत रख ली। दिन भर तो रह गया सियार का और चिल्हो का, दोनों का, चिल सियार दोनों का व्रत रहा। दिन बीत गया। जब रात आया तो एक राजा का मृत्यु हो गया था। उसको डाह कर्म हो रहा था वही नदी किनारे पाकड़ पेड़ के पास। तो बादल हमारने लगा, बिजली चमकने लगा, बारिश होने लगा और वो बेचारी चील जो थी से जाके अपना घोंसला में छिप गई। और सियार देख रही थी अपना खोड़हर से कि लगता है कि यहाँ स्वाद आ रहा है मांस का, पक रहा है मांस। अब भूख हमको बहुत कस के लगल है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चले भाई खा लेते हैं हम। कौन देख रहा है रात में? वो गई वो जाकर के मांस खा ली। उसका तो व्रत टूट गया। सुबह हुआ और चील देख रही थी घोंसला से कि सियार खा ली। वो नहीं खर जितिया की। हो गया सुबह, चील अपना बेचारी पारण कर ली। उसके बाद दोनों के फिर मृत्यु हो गया। अगले पीढ़ी में जन्म हुआ। दोनों एक के घर में, दोनों एक के बहन दोनों हो गई। तो जो चील थी उसको नाम रखा गया शीलावती और जो सियार थी उसका नाम रखा गया कपूरवती। अब दोनों बड़ी हो गई, दोनों के शादी हो गया, दोनों के माता पिता शादी कर दिए। तो जो शीलावती थी उसको 7 पुत्र हुआ और जो कपूरावती थी उसको एको पुत्र नहीं हुआ। वो जल रही थी कपूरावती जो सियार थी कि मेरी बहन को इतना पुत्र हो गया, हमको नहीं है। सो ये काम करते हैं, इसको सभी पुत्र को हम काट देते हैं। तो आदमी को जुटाया और उसका पुत्र का मूड़ी काट दिया और नया नया बर्तन ले आया, उसमें सब मूड़ी रख दिया और बोल दिया कि जाइए हमको शीला बहन ही पहुंचा दीजिए, उसको संदेश दे दीजिए कि आपका सभी पुत्र का मूड़ी कटा हुआ है। जितिया भगवान सब देख रहे थे कि अलगा पीढ़ी में अलगा का राम, इसका कर्म कमाई बहुत अच्छा है। ये व्रत जो चील पंछी में थी, ये अपना व्रत जितिया व्रत रख ली, खर जितिया, पानियों तक नहीं पी। और सियार जो थी वो व्रत का भंग कर दिया, वो तो खा लिया, उसको व्रत टूट गया। तो देखिए खा लेने के बाद अपराध हुआ उसको। जितिया भगवान तो नहीं बख्शे। और जो चील थी शीलावती, उस व्रत पहला पीढ़ी में की थी। तो जितिया भगवान उसको 7 बेटा के 11 बेटा था, 11 बेटा के मट्टी उठा के मूड़ी सबके जोड़ दिए और अमृत जल छिड़क दिए। सभी बेटा जिंदा खड़ा हो गया। और वहाँ कपूरावती सोच रही थी कि हम अपना बहन के घर अब जाते हैं, हम अपना बहन के दुख देखेंगे। अब बेचारी को पता नहीं था शीलावती के कि मेरा पुत्र कैसा है। हमको पुत्र तो सुरक्षित होगा जहाँ है वहाँ। जब घर आती है
कपूरावती जो सियार थी, वो देखती है कि मेरी बहन का बेटा सब तो जिंदा है, सब राजकुमार के तरह खड़ा है। वो बेहोश होकर गिर पड़ी, उसको गस्ती आ गया। अब जानिए कि शीलावती का बहन का प्यार था, उसको क्या पता कि मेरे बारे में क्या क्या रचा थी, हमको उससे पता नहीं था। शीलावती उठाई अपना बहन को और बैठाई, बोली कि क्या हुआ बहन, कैसे तबीयत खराब हुआ। बोली बहन वो जितना वृत्तांत की थी सब उसको बता दी कि बहन हमने ऐसा ऐसा काम किया, आपका पुत्र को कटवा के आपको घर भेज दिए थे, आपको पुत्र कैसे जिंदा हो गया, हम जिंदा देखें हमको गस्ती आ गया, हम गिर गए धरती पर। अब हमसे माफ़ी मांगते हैं, हमको गलती माफ़ कर दीजिए, आपका पुण्य बहुत भारी है, हमको पाप का अपराध है, बहुत गलती है जो हमको सज़ा मिल रहा है। इसके लिए बहन आप थोड़ा सा पुण्य हमको भी वर्तमान में दे दीजिए कि हम एक पुत्र को धरती पर जन्म दें और पुत्र को माँ भी कहलाएं। जो माँ का पुत्र नहीं होता है वो माँ नहीं होती है। इसलिए हे बहन हमको आप अपना आशीर्वाद भी दीजिए, हमको गलती को माफ़ कर दीजिए और थोड़ा सा हमको आप आशीर्वाद दीजिए कि एक पुत्र भी हमको हो जाएगा तो हम माता बन जाएंगे, हम माँ बन जाएंगे। तो शीलावती का माया आया कि मेरी बहन है, इसको बुद्धि नहीं था, इस तरह से अब गलती का एहसास हो गया है। तो जितिया भगवान से प्रार्थना किए, हे जित महान माय, हमको बहन के भी एक संतान दे दीजिए कि वो माँ बनेगी और निस्वार्थ पूर्ति से आपको व्रत रखेगी, खर जितिया करेगी। सभी माँ बहनों अपने अपने पुत्र के लिए ये कितना सुंदर जितिया है, सभी खर जितिया करते हैं। उपासना के दिन कोई बरस नहीं करते हैं, दतमन नहीं करते हैं, वही खर जितिया हुआ। उसके बाद बिहान हो करके सब लोग अकुरी भात बनाते हैं, मड़ुआ के रोटी, कंदा का सब्जी सब बनाते हैं, पारण करते हैं। और सभी को जित महान बाबा सभी पुत्र को अमर रखें, सुरक्षित रखें, खुश रखें, 121 होवे। सभी माँ बहनों अपने अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद जितिया महान बाबा से मांगते हैं कि सभी हमारे पुत्र को लंबी उम्र होना चाहिए, दीजिए, सभी 121 होवे। देखिए बहन, अगर मेरा कथा अच्छा लगा होगा तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलिए प्रेम से जित महान बाबा की जय, सभी माताओं की जय, सभी पुत्र को आशीर्वाद जय जयकार रहे, सभी माँ अपने पुत्र से खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय जित महान बाबा, जय जित महान बाबा, जय जित महान माई, जय चिल्हो सियारो की जय।